अरे दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि कौन सा कोर्स या स्ट्रीम इनके लिए बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू पाम, जिसमें सक्सेस प्रोफेशनल वे में और अच्छा खासा अर्निंग देखने को मिले। मैरिड लाइफ, फैमिली रिलेशन, सोशल स्टेटस सब कैसा रहने वाला है, इनके बेटरमेंट के लिए किस तरीके का स्टोन भी ठीक रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो पाम है उसकी जो लंबाई है कुल मिलाकर के अच्छी है, थंब का साइज़ भी अच्छा है। और ऐसे जातक जिनमें मरकरी माउंट डेवलप हो या मरकरी के ऊपर बहुत अच्छे साइंस बन रहे हो, जैसे यहाँ पर अभी एक कुछ समय के बाद में आपको मोस्ट प्रोबेबली फिश सिंबल या स्क्वायर का साइन देखने मिलेगा। इधर पे फिश सिंबल बना हुआ है जो सूर्य से मरकरी की तरफ झुक रहा है, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है। आफ्टर 21 एज इस तरीके का साइन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जिसके कारण नेम, फेम, सक्सेस, गुडविल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है और एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मरकरी किस चीज़ को दर्शाते हैं। मरकरी मेडिसिन लाइन, डॉक्टर, बहुत बड़े लेवल की स्टडीज़, इसके अलावा बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी जातक एज अ डॉक्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं, उनके मरकरी पे इस तरीके का साइन या सूर्य से निकलता हुआ साइन डेफिनेटली देखने को मिलता है। और मरकरी फिंगर के ऊपर देखें तो इसकी लेंथ भी एक तरीके से शॉर्ट है और पूरी फिंगर से अलग है, जिसके कारण ऐसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। शॉर्ट लिटिल फिंगर होने के कारण इनको स्टेज फियर से सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हिचकिचाहट, घबराहट और स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय एक तरीके से घबराहट जैसी स्थितियाँ महसूस होगी। मल्टीपल टास्क करने जाएंगे तो मिसमैनेजमेंट देखने को मिलेगा और मिसकम्युनिकेशन के कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस या रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा होना चाहिए, अपने अध्ययन, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए ताकि मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ सके। और देखिए, फिश सिंबल बहुत पॉजिटिव साइन होता है और सन के ऊपर होने के कारण इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में रॉयल्टी तो बहुत अच्छी रहेगी। और मरकरी की तरफ झुकने के कारण वह सभी क्षेत्र जिसमें आप लोगों से डायरेक्टली डील कर सकें, लोगों को हील कर सकें, ऐसे सारे काम बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। इसलिए मेडिकल लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है और बहुत अच्छी खासी अर्निंग आपके लाइफ में रहने वाली है, क्योंकि अभी आपकी हथेली में रेखाएं बनना, मजबूत होना शुरू हो रही है। और इसी परिस्थिति में सेल्फ मेड लक लाइन के साथ मून लक लाइन भी अवेलेबल है, जिसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं और अपने एफर्ट, मेहनत से बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। और मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट दिलाती है। मदर सपोर्ट अटैचमेंट बहुत होता है, क्योंकि मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मदर को पूर्वानुमान आभास पहले से ही होने लगता है बहुत सारी चीज़ों का। इसलिए अगर ऐसे जातक अपने मदर के कहने पे चले तो बहुत ज़्यादा सक्सेस या कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करते हुए पाए जाते हैं। सबसे बड़ा आपके जीवन में जो स्ट्रगल देखने को मिल रहा है वो माइंड लाइन के ऊपर ही है, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर इस तरीके के जब आइलैंड्स बनते हैं तो ये मेंटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं मानसिक बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और एक तरीके से सर दुखने जैसी समस्याएँ यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवर स्ट्रेस, वरीज के कारण इस तरीके के साइन आते हैं। तो यहाँ पर अभी से प्रैक्टिस ये करना है कि तमाम तरह के हिचकिचाहट, घबराहट को दूर भगाने के लिए सोशल एंगेजमेंट अपना बढ़ाना है। किसी भी विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है, ना आवेश में आना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशंस कहीं पर लगाने हैं। अदरवाइज़ आपकी जो हार्ट लाइन से इतनी सारी रेखाएं निकल रही है, ये इमोशनल सेटबैक को डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जब तक भावनाओं में निर्णय लेंगे, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे और फिर अंततः नुकसान पाएंगे। इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकता है, जैसे गलत लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना या इमोशनल वे में वर्क करने के कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस या हार्ट ब्रेक इश्यूज़ देखने को मिलना। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको ये सजेशन दिया जाएगा कि आप सबसे जुड़िए, मिलिए, सोशली इंगेजमेंट बढ़ाइए, ताकि आपके अंदर लोगों को समझने की क्षमता और आपके अंदर जिस भी तरह का फियर है वो सब खत्म हो सके। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहने के लिए अपने आप को व्यस्त रखना, लेकिन कहाँ पर, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी में उसको हमेशा बढ़ाते रहना, ताकि जीरो थॉट प्रोसेस पे आप बार बार जाएं। और जीरो थॉट प्रोसेस पे जाने पर माइंड रिफ्रेश होता है, स्ट्रेस, स्ट्रगल खत्म होने लगता है। सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी इस तरीके का हार्ट लाइन, माइंड लाइन दर्शाता है। इसीलिए ऐसे जातकों को हमेशा ऐसे सभी कार्यों में लिप्त रहना चाहिए जहाँ पर प्रैक्टिकल लॉजिकल वर्क हो रहा हो। इवन गेम्स भी ऐसे प्रेफर करना चाहिए
जिसमें ब्रेन गेम्स, खासकर जो गेम होते हैं, शोज़, टीवी शोज़ भी ऐसे देखने चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें ज़्यादा हो रही हो। तो ये आपको दिखाएगा कि लाइफ में स्ट्रगल हर जगह है, लेकिन जो स्ट्रगल को सच में सीरियस लेता है उसके लाइफ में प्रॉब्लम और बढ़ती है, और जो स्ट्रगल को लाइटली लेके सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं उनके लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म होता है। हमको सिर्फ यही करना है। तो मून लक लाइन में सीधे क्या होता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में जब तक घर पे रहते हैं या बर्थ प्लेस पे रहते हैं कोई सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि ये लक लाइन वर्क ही नहीं कर पाएगा जब तक आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, ज़ीरो से अपनी लाइफ को शुरू नहीं करेंगे जन्म स्थान से दूर जा करके, तब तक ना बाहरी दुनिया लोगों का जीवन में इन्वॉल्वमेंट होगा, ना उनके द्वारा सपोर्ट आएगा, और ना किसी तरह का अपना डेवलपमेंट हो सकेगा। इसलिए इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट का हमेशा सजेशन दिया जाता है। एजुकेशन के लिए भी आपके बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टरी फील्ड में जाएंगे तो यहाँ पर जो 2 लाइन है वो बहुत मजबूत हो जाएगी आने वाले 2 साल में। पहली लाइन है ये बाहर की तरफ निकली जीवन रेखा से चंद्र की तरफ जा रही जीवन रेखा, जो बर्थ प्लेस से दूर रसने बसने की योगों को रिप्रेजेंट करती है। और जो मून लक लाइन है ये जैसे अभी माइंड लाइन पर रुका हुआ है, तो माइंड लाइन पर रुकने का तात्पर्य ये होता है कि अभी क्लैरिटी नहीं है लाइफ को लेकर के, लेकिन जब ये क्लैरिटी हो जाएगा कि आप डॉक्टरी फील्ड में ही जाना चाह रहे हैं, मेडिसिन लाइन में ही जाना चाह रहे हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम में, तो ये रेखा आपकी धीरे धीरे सूर्य पे जा सकती है या शनि पे जा सकती है। और जब इस तरीके से ये चल जाएगी तो आपका एजुकेशन फॉरेन लैंड से डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली बहुत माइन्यूट लेवल पे, क्योंकि अभी 10% ही लाइन सन की तरफ झुक रही है, जो आपके जीवन में रॉयल्टी, स्टेटस, नेम, फेम और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी देने में सक्षम है। क्योंकि यह चिन्ह ऐसे ही नहीं बना, ऐसे चिन्ह वाले जातक को कहते हैं यशस्वी योग। यशस्वी योग में होता यह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा बढ़ती है, रिलेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलता है, हमारे एजुकेशन नॉलेज के बिहाव पर एक्यूरेसी हर विषय को लेकर के लाइफ में बढ़ने के कारण डिसीजंस बहुत सही ले पाते हैं। और इन सब का परिणाम ये निकल के आता है कि लाइफ में प्रॉपर वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस, करियर स्टेबिलिटी और ह्यूज मनी को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो इस लक लाइन को अगर अब हमें बढ़ाना है तो बर्थ प्लेस से दूर के लिए डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। एजुकेशन भी बर्थ प्लेस से दूर करना चाहिए, ताकि वो जो माइंड लाइन पे मेंटल रूप से जो डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है वो सब लाइफ में कभी भी आपको फेस ना करना पड़े। क्योंकि बाहर जाएंगे, थोड़ा मेंटल स्ट्रगल करेंगे, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी बढ़ेगा, तो इमोशंस में ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाना, सेंसिटिविटी पे कहीं ना कहीं नियंत्रण आना और इमोशनल डिस्टर्बेंस लाइफ में ख़त्म होना आपके शुरू हो जाएगा। और इवन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस वरीज की जो लाइन्स है वो सब भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में अर्निंग आपके लाइफ में ओवरऑल बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अभी इसी पीरियड में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तकरीबन प्रॉपरली बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और जब भी इस तरीके का ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये व्यक्ति को पैसा अच्छा देता है। स्क्वायर का साइन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देती है, और फिश सिंबल तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या ह्यूज सक्सेस के योगों को वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोचना कम, करना ज़्यादा, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसके बाद में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देखें तो आपका जुपिटर तो बहुत अच्छा स्टेबल है आपके पाम में, और जुपिटर जब पाम में डेवलप अच्छा हो तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है, पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं, आड़ी रेखाएं आपको स्पिरिचुअली एक्टिव करेगी, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी आपके अंदर बढ़ाएगी। और ये अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन है, जिसके तहत माता पिता के सहयोग से या पसंद से बहुत अच्छी मैरिज होती है, और रॉयल लाइफ मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा व्यक्ति की बढ़ती है। पार्टनर का सपोर्ट इस बात से भी दिख रहा है कि मून लक लाइन है और बाहरी दुनिया का लक मिलता है। तो जो इंसान परमानेंट जीवन में आते हैं एज अ पार्टनर, वो अपने साथ एक लक लेकर के आते हैं, जिसके कारण लक, कंफर्ट्स, रॉयल्टी और उसके बाद मन चाह परिणाम, क्योंकि ये मन का क्षेत्र है तो मनोवांछित फल यहाँ पर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। इसलिए मैरिड लाइफ, फैमिली रिलेशन, सोशल स्टेटस के लिए आपके पाँव में साइंस बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हम सजेशन, रेमेडी या स्टोन्स की बात करें, ये ओवरऑल पाम रीडिंग के बाद जज किया जाएगा। तो फिलहाल आते हैं आपकी संपूर्ण हथेली विश्लेषण के ऊपर। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि ये जातक को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव धीरे धीरे कर बनाता है, शांतिनुमा काम करना पसंद करते हैं, धैर्य के साथ काम करना पसंद करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आनन फानन, बिना सोचे समझे काम करने से परहेज रखते हैं। इसलिए आप जैसे जातक परफेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद में जब भी फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो ये इंडिपेंडेंट थॉट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और अधिक खर्चीला स्वभाव देता है।
लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते। जब समय निकल जाता है तब ध्यान आता है ये बात कह देनी थी तो अच्छा था। पास्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सोचते हुए पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना है। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों को अच्छा रखने के लिए और अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए पर्सनैलिटी को निखारना बहुत ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें होगी सूर्य से, क्योंकि सूर्य का बल जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस, फोकस, किसी काम के रिगार्डिंग डेडिकेशन, ये सब आपके जीवन में बहुत अच्छा बढ़ सकेगा। इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर, गाइडर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट बनाती है। कारण ये रहता है कि फर्स्ट फिंगर होता है जुपिटर का, गुरु का, तो नॉलेज बहुत अच्छा ये देता है व्यक्ति को। विजडम जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर गेन कर पाते हैं। किसी समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवा पाना, क्योंकि दूसरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं आप जैसे लोग। हाईली सेंसिटिव, इमोशनल टाइप का ये नेचर देता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर जो दुनिया के लिए छोटी है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ी होती है। तो छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हर्ट हो जाना या ईगो पर बातों को ले जाना, ये देखने को मिलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो करियर वाइज तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाइज ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। जैसे इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पर बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सपेक्टेशन किसी से बहुत ज़्यादा हो जाना, क्योंकि ऐसे ज़्यादा करते भी बहुत है दूसरों के लिए। तो यहाँ पर आपको यही है कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है ज़्यादा कहीं भी। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सबसे मेन रूल यही है कि आप देना सीखिए, लेना नहीं। जितना आपके हक में है उतना देना सीखिए, और पैसों का लेन देन बिल्कुल रखने से यहाँ पर हेज करें। जहाँ ज़रूरी है वहाँ बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि जुपिटर तो अच्छा है लेकिन मरकरी थोड़ा सा वीक है, तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात या इच्छा कहने में थोड़ी आपको शुरुआत में तकलीफ़ आ सकती है। बाकी सारे फिंगर की लेंथ बहुत स्ट्रेट है, बहुत मजबूत है, तो आगे चल के बहुत मजबूत व्यक्तित्व आपका होने वाला है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है, लेकिन वही यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में थोड़े अनबन मतभेद देती है। अधिकतर आड़ी रेखाएं फर्स्ट फिंगर पे ही है, तो कहीं ना कहीं मदर, फादर, फैमिली के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन या एक तरीके से स्ट्रिक्टनेस आएगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत रिलेशन में अप डाउन रहेगा, लेकिन एट द एंड वो जो स्ट्रिक्टनेस है या उनका जो बहुत ज़्यादा देख रेख है वो आपकी भलाई के लिए है, आपके उद्धार के लिए है। इसलिए उसको अपना फ़र्ज़ समझ के चलना है, बर्डन लेकर के नहीं चलना है। तो ये सारी चीज़ें से होगा ये कि यहाँ की आड़ी रेखाएं ख़त्म होने लगेगी, जिससे आपके रिलेशंस तो बहुत अच्छे हो सकेंगे, फ्रेंडली फ्रैंकली नेचर रह सकेगा, जिसके कारण आप कहीं भी ईजिली एडजस्ट कर सकेंगे, परिस्थिति को अपने अनुसार बना लेंगे, नहीं तो उसके अनुसार ढल जाएंगे। फिंगर के नोट्स अभी डेवलप नहीं है, ये थोड़ा समय लेने के बाद ही क्लियर होते हैं। जब व्यक्ति जीवन जीना, देखना, अपने अनुसार निर्णय लेना शुरू करते हैं तब सही गलत का सही से अंदाज़ा हो जाता है, तब जाके ये नोट्स क्लियर होते हैं, जिसके कारण स्पष्टता व्यक्तित्व में आना शुरू हो जाती है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में ठीक जा रही है, लेकिन हो ये रहा है कि जो आपका इनर मार्स है उसमें से बहुत सारी आड़ी रेखाएं आ रही हैं। ये तभी आती है जब व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव हो, इसके अलावा बहुत जल्दी इरिटेशन, एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आ जाए, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गंभीरता से सोचने विचारने लगे, छोटी छोटी बातों से डर, भयभीत हो जाए, तो ये राहु रेखा में कन्वर्ट होती है, जो लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती है। ये रेखाएं अधिकतर बचपन में आती हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि अभी और ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। जब वो नरिशमेंट मिलता चला जाएगा, प्रैक्टिकलिटी अपने ओर से जब बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली ये लाइंस ठीक होना शुरू होगा। जब आप मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर लेना कम कर देंगे, सिचुएशन को ईजी गोइंग में टेकल करना शुरू कर देंगे, तो ये रेखाएं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये रेखा प्रॉब्लम क्या देती है कि जो लाइफ लाइन है ये हमारी एनर्जी है, एनर्जी फ्लो है, इसी के बिहाव पर हमारा एज भी जज होता है। तो जब आप मेंटली स्ट्रगल कम करने लगते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा होने लगता है, और जो ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनका हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, जिम, कार्डियो, इन सब चीज़ों में ज्वाइन कुछ समय के बाद करना चाहिए, और आउटर एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। इससे मार्स भी मजबूत होता है, जिससे फोकस और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हेल्थ, ये दोनों अच्छी होती है। किसी काम को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन ये बढ़ने लगता है, एंड रिजल्ट हर काम के विषय में आने लगता है, क्योंकि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठ पाते। और जब माइंड एक्टिव जोन में रहता है तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है।
तो उस कारण से जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगी तो दो फायदे होंगे। एक तो ये वरीज लाइन पाम में कम होने लगेगी, दूसरा जो आइलैंड के फॉर्मेशन माइंड लाइन पे देख रहे हैं, जो मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन, वरीज देता है, एंजाइटी देता है, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आपका थंब का साइज लॉन्ग है तो आपको छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहेगी। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। मेमोरी ये शार्प देता है, और जैसे इसमें फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है तो विल पावर भी आपका स्ट्रांग देखने को मिलेगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूफ करने में कभी भी अपनी एनर्जी ना डालें, अपने कर्म से वो सारी चीज़ें करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और यव का साइन बना है तो अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, यानी रिचुअल फॉलो करना, तो इनसे क्या होता है कि मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, ये सभी कुछ बढ़ने लगता है। इसे बुद्धाज आइज कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि पहले खुद का उद्धार किया जाए, फिर उसके बाद आप जैसे जहाँ तक सभी का उद्धार कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन एक कॉमन पॉइंट 100% देखने को मिला है कि जब भी बुद्धा आइज इतना क्लियर हो, कोई लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म में कमी लाइफ में नहीं होती। जो कुछ चाहेंगे तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा, और आगे की लाइफ बहुत लग्जरियस आपकी रहने वाली है इस साइन के कारण। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप जैसे जहाँ तक मानसिक मेहनत अच्छा करते हैं, शुक्र का जोन अच्छा एक्टिव है तो आगे चल के हाइजीन मेंटेन करना, यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, कभी भी कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना। जुपिटर डेवलप है तो नॉलेज, विजडम गेन करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना, टॉप रैंक किसी भी विषय में आ सकती है अगर आपका जुपिटर और भी अच्छा हो गया। इसके बाद में आपका जो मरकरी है वो डेवलप बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में बायोलॉजी फील्ड बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाती है। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखाएं एक से अधिक हो तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु इसलिए बनाता है क्योंकि माता पिता के सत्कर्म होते हैं जो ऐसे जातकों को लगते हैं। संस्कार अच्छे मिलते हैं, पुण्य प्रताप के कर्म आप जैसे जातक भी दान धर्म या दूसरों की मदद करने से बढ़ाते हैं, फिर आपको भी इसका लाभ आपके बच्चों से मिलेगा या मैरिड लाइफ से मिलेगा। इस कंडीशन में रहस्य विद्याओं में रुचि होती है, साथ ही तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के प्रति विश्वास बढ़ता है, और सामाजिक स्तर पर अच्छा काम करने के कारण नेम, फेम, स्टेटस बढ़ता है। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी होता है, और अरेंज मैरिज करना बहुत फ्रूटफुल यहाँ साबित होता है। इसके अलावा कुछ समय के बाद आपके यहाँ पर स्क्वायर के साइन बनते दिखाई देंगे। ये तब बनेगा जब आपके अंदर प्रॉपर विजडम आ जाएगा या आना शुरू हो जाएगा। जब ये साइन बनेगा तो ये प्रोटेक्शन का साइन हो जाएगा, जिसके कारण अब आप अपने दम से अपने फैमिली को सिक्योर कर सकेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन फार बेटर हो सकेगी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और सोसाइटी में स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमेशा। तो जुपिटर आपका डेवलप है, जुपिटर की फिंगर भी डेवलप है, तो एक मेन प्रॉब्लम लाइफ में फेस करना पड़ेगा, वो है ईगो। ईगो जहाँ अनसेटिस्फाइड रहा, ईगो जहाँ डिस्टर्ब हो गया, फिर तो वहाँ पर आप झुकने वाले कहीं से कहीं तक नहीं है। इसकी आदत अभी से डालिए, क्योंकि आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है ये भी सैटर्न से इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन वाले जातकों को बहुत डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। परमात्मा अगर आपको इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपना भाग खुद लिखिए, आपका एक एक कर्म, प्रयत्न, प्रयास लाइफ में बेकार नहीं जाएगा, तो आपको उसके लिए पहले से भी ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करना पड़ेगा, ताकि जब आप के पास ईश्वर की कृपा से बड़ी बड़ी चीज़ें आने लगे तो आप उसका मैनेजमेंट कर सकें, उसकी कद्र कर सकें। अभी कहीं ना कहीं ये लाइन डेवलप हो रही है, इसीलिए ये सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन इनका सैटर्न से कनेक्शन तभी होगा जब आप अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा साइड में रखते हुए देखने को मिलेंगे, तब आपके पास पावर, पोजीशन, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली लाइफ में आ जाएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में सैटर्न की लाइंस हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन सैटर्न पर लक लाइन कोई भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, चाहे मून हो या सेल्फ मेड लक लाइन हो, जिसका तात्पर्य होता है कि सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिल पाता है, कोई काम पूरा एक बार में नहीं हो पाता है, अधिकतर काम एन वक्त पर आकर के रुकते हैं, देरी होती है, अड़चनें आती हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए एंड रिजल्ट पे कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू एफर्ट डालते चले जाना है किसी भी विषय को लेकर के, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। जैसे अभी आपकी यहाँ 15 की ही एज है और कहीं ना कहीं 10th का रिजल्ट भी आना है, तो रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने वर्तमान को अच्छा करने पर या वर्तमान को उपयोग करने पर ध्यान दीजिए। 10th भी अच्छा होगा और आने वाले अनेकों साल भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट हो जाएगा। और लक लाइन अगर 1, 2, 3 कनेक्ट हो गया, क्योंकि 3 लक लाइन है पाम में, तो ये डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और एटलीस्ट
3 सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में क्रिएट कर देने वाला रहेगा। जब भी यहाँ पर बाइफोर्क का साइन आता है इस तरीके से, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाता है, पिन पॉइंट आंसर करने की आदत देता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। और जैसे इन सब साइंस के द्वारा स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ये तमाम तरह की घटना दुर्घटना एक्सीडेंट से बेसिकली व्यक्ति को बचाता है। सैटर्न की कंडीशन अच्छी है तो मटेरियलिज्म पे भी ध्यान रहेगा, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, और आड़ी रेखाएं हैं तो मूडी टाइप का नेचर रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आती जाएगी, प्रैक्टिकलिटी बढ़ती जाएगी, उतना सैटर्न अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में बेफिजूल का चिंतन मनन खत्म होगा। इसलिए प्राणायाम करना, प्राण शक्ति को शरीर में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि शनि के नकारात्मक प्रभाव ना आ सके। क्योंकि जब भी आप अपने आप को देखेंगे किसी तरह के एग्रेशन में या चिंता में या एक तरीके से प्रेशर में, तो आपकी सांसें तेज तेज चलेगी। इसी को नियंत्रण रखना है, एकदम सुकून भरी लंबी गहरी सांस की प्रैक्टिस करते रहना है, और यही चीज़ करने से आपका इमोशन मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सन माउंट के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस होती है, फोकस में बहुत कमी ये देता है, क्योंकि इस कंडीशन में हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह के चीज़ों में इंटरेस्ट रखना। आप किसी का भी ज़्यादा सजेशन एडवाइजेस नहीं लीजिएगा अपने करियर को चूज़ करने में। आपको जो ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है, जिस चीज़ में आपका अभी इंटरेस्ट है, उस चीज़ को बारीकी से समझिएगा कि ये परमानेंट इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं। क्योंकि आपके बहुत सारी चीज़ों को करने में आप प्रयत्न अपने जीवन में आगे चल करके करेंगे, उसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ेगी, उसको दर्शा रहा है। इसीलिए पहले ही बताया गया कि मून लक लाइन अच्छा है तो मदर लक एडवाइस सजेशंस थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। और फिर क्या होगा कि ये जितने लाइन साइंस है, ये सब स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होता जाएगा, जो आपके जीवन में रिवॉर्ड अवार्ड या सक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको दिलाएगा। और फिश सिंबल है ही, तो आप आगे चल कर के अगर बायोलॉजी फील्ड में जाते हैं तो बहुत हाईली चांसेस रहेगा कि गवर्नमेंट में ही आप सर्विसेज दें, या गवर्नमेंट के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा मदद आपकी पढ़ाई में या काम में देखने को मिल जाए। ये साइन बहुत ज़्यादा अच्छा है इस कारण से। मरकरी माउंट के ऊपर में अभी कोई साइन डेवलप नहीं हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पर फिश सिंबल आने के चांसेस हैं। तो खुद का एम्पायर ऐसे जातक फिर रन करते हैं, जिनका खुद का हॉस्पिटल भी हो जाता है, या सिर्फ हम मेडिकल लाइन की बात ना करें तो बिजनेस की कर लें, तो फिश सिंबल मरकरी पर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर, एंटरप्रेन्योरशिप या खुद का बड़ा कार्य को दर्शाता है, जिसमें दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। तो ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत अच्छा है, जिसके कारण आपको अपने नॉलेज, एजुकेशन, स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर अभी फोकस करना चाहिए, अपने टैलेंट को निखारने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी आपके हथेली में तकरीबन 2 से 3 यूनियन लाइन है, जो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट देती है। तो इस कंडीशन में बस यही ध्यान रखना है कि दोस्ती यारी रखें, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंट या किसी मेजर सीरियस रिलेशनशिप में एटलीस्ट अभी 6 से 7 साल जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके चांसेस इसी पीरियड में थोड़े से ज़्यादा हैं। हृदय रेखा में जब भी आइलैंड के फॉर्मेशन होते हैं या रेखाएं नीचे की तरफ जाती है, तो थोड़ा सा हृदय जो है कमज़ोर देखने को मिलता है। इसीलिए यही सजेशन दिया गया, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना है, लोगों से इंगेजमेंट बढ़ाना है, और यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करना है ताकि इमोशन स्टेबल रह सके। तो जितना ज़्यादा आप ये सब एक्टिविटी प्रेफर करेंगे, जिसमें खासकर फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये हार्ट लाइन के आइलैंड जैसे इश्यूज ख़त्म होने लगेंगे, और प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी से नीचे की तरफ आने वाली रेखाएं ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि जब भी हार्ट लाइन जुपिटर को छूती है, यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड बनाती है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक नियंत्रण ही नहीं रख पाते, जब किसी का सपोर्ट करने आते तो अपना नुकसान करके भी करते हैं, दूसरों का भला। तो वो सारी चीज़ें समय के साथ आपकी ठीक होगी। बाकी आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे, जिसको अपना मान लेंगे, पूरे दिल से मानेंगे, और अपने प्यार का प्रदर्शन भी अच्छे से करेंगे। मंगल से जब माइंड लाइन पर कनेक्शन आता है तो थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में किए गए काम से नुकसान होता है। तो इस कंडीशन में सिर्फ अपने अंदर पेशेंस रखना है, किसी बात का इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने से या एक्शन लेने से बचना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और नीम का पेड़ लगाना मंगल के दुष्परिणाम को ख़त्म करेगा आपके जीवन में। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग है, तो जितना ज़्यादा समय बीतता जाएगा उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज वैसे काम करते जाएंगे। बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशन मरकरी की तरफ ही झुक रहा है, जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, बिजनेस और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सारी चीज़ों को ये कॉम्बिनेशन बढ़ाता है। आइलैंड के साइन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये साइंस कमज़ोर हैं,
जैसे जैसे आप इन सजेशंस को फॉलो करेंगे, ये साइन खत्म होने लगेंगे, तो आपका मेंटल हेल्थ भी आगे चल करके अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है अराउंड 20 और 23 एंड 25, यानी इन एजेस में आप अपने एफर्ट से बड़े एग्ज़ाम्स या बड़े लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जिसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, तो अपने एफर्ट से इस पीरियड में बहुत ज़्यादा राइज आप करने वाले हैं। इसके बाद में दूसरी जो सेल्फ मेड लक लाइन्स निकली हैं वो निकली है 33 में, 36 में, और फिर उसके बाद एक अनदर निकली हुई है अराउंड 44 में। तो इस उम्र तक आते आते सारे डिज़ायर फुलफिल होना, फिर बाहर की तरफ रेखा जाना यानी फॉरेन जाने के चांसेस या बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं वर्किंग के लिए। और शुक्र से कनेक्शन है, इसलिए आप अपने फैमिली की भरपूर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे या सुख दे पाएंगे, और एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस या वर्क देखने को मिलेगा। इधर पर हल्का सा ट्रायंगल जैसा कॉम्बिनेशन आया है, ये साइन सडन गेन प्रोग्रेस का होता है, और अगर यहाँ पर इस तरीके का फिश सिंबल बन गया चंद्र के ऊपर, तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी मजबूत हो जाएंगे। चंद्र की आड़ी रेखाएं मन विचलित रखती है, रेस्टलेसनेस देती है, और एग्रेशन थोड़ा ख़राब इस तरीके का क्रॉस देता है। फिलहाल की कंडीशन में इन सारी चीज़ों के बजाय आपको आपके मरकरी लाइन को इम्प्रूव करना चाहिए, यानी अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को बढ़ाना चाहिए। किसी भी विषय को लेकर के कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मरकरी लाइन आपको इतना स्ट्रेंथ देगी जिसके कारण आप मार्केट में या कहीं पर भी ईजिली सर्वाइव कर सकेंगे, और उस कारण से आपकी वरीज लाइन, स्ट्रेस लाइन ख़त्म हो सकेगी। मंगल की रेखा है, और भी बहुत सारी रेखाएं हैं, और इन सब रेखाओं को देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। यह रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि जब भी कोई मुसीबत, परेशानी, अड़चन, बाधाएं आएंगी, दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा सहयोग मिलेगा, यानी लोगों के द्वारा या परमात्मा के द्वारा, जिससे आपके वो सभी प्रॉब्लम, वरीज खत्म हो जाएंगे। लॉन्ग लाइफ आपकी रहेगी, शुक्र का एरिया बहुत अच्छा डेवलप है, तो प्योर लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ आपकी रहेगी। बहुत अच्छे लोग आपके जीवन में 17-18 के बाद से जुड़ना शुरू होंगे, और अभी फ़िलहाल में कोई मेजर स्ट्रगल, प्रॉब्लम, इश्यूज़ नहीं हैं। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, जो आध्यात्मिकता, धार्मिकता बढ़ाएगा। सैटर्न फिंगर लॉन्ग है, तो अपने मेहनत से जीवन में हर चीज़ हासिल कर पाने में कर्म से यानी सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के तरफ भी है, तो एक तरीके से फैमिली पर डिपेंडेंसी, फैमिली के लिए डिवोशन, डेडिकेशन ज़्यादा रहने वाला। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन जल्दी इंडिपेंडेंट हो रही है, तो आप भी अपने लाइफ में जल्दी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली भी या थोड़े ज़िद्दी आगे चल करके देखने को मिलेंगे। बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशन के कारण क्रिएटिव माइंडसेट, ग्रेट इमेजिनेशन और यूनिक वे से काम करने की आदत रहेगी। हार्ड लाइन प्योरली जुपिटर से कंजंक्ट है, जिसके कारण आप बहुत ही ऑनेस्ट, लॉयल देखने को मिलेंगे, और इस ऑनेस्टी, लॉयल्टी का लाभ दूसरे लोग सरलता से उठाएंगे। इसलिए लोगों को जज करने में आपको परफेक्शन अपने अंदर लाना पड़ेगा। चंद्र पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, जल्दी मन विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। शिव जी की आराधना करना मन को स्थिर रखेगा, भाग्य को बढ़ाएगा, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस लाइफ में ख़त्म करेगा, और इसी का सजेशन भी आपको भेजा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।